दोस्तों, अगर आप एक एसयूवी को और एक कूपे को मिला दे फिर क्या बनेगा? फिर बनेगा एक ऐसा सेगमेंट ऑफ कार्स जिसे दुनिया के सबसे डूशी लोग फॉर एग्जांपल कार्डेशियंस लाते हैं, जिसका नाम है कूपे एसयूवी। और ये जो सेगमेंट है काफी मेन स्ट्रीम हो रहा है क्योंकि टाटा अपनी कर्व को लॉन्च कर रहे हैं जो कि एक कूपे एसयूवी है। महिंद्रा अपनी एक्सयूवी 900 को लॉन्च करने वाले हैं। साथ ही में वॉल्वो की, बीएमडब्ल्यू की, मर्सिडीज की, ऑडी की, इन सारे ब्रांड्स की कूपे एसयूवीज आने लग गई है जो कि बहुत ही बढ़िया बिक रही है। और जो कार मेकर्स है हमारे सारे कस्टमर्स की साइकोलॉजी से खेल के ये जो सेगमेंट है इसमें बहुत ही पैसे कमा पाते हैं हम सारे कस्टमर से। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले दोस्तों, अगर आप कूपे एसयूवी की हिस्ट्री में आए तो इसकी शुरुआत हुई थी 1926 में, जब एक महान इंसान थे जिनका नाम था गीगाचार्ड रूजवेल्ट। उन्होंने इस वाले सेगमेंट की शुरुआत करी थी। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं, ऑब्वियसली इस वाले सेगमेंट की शुरुआत हुई थी आज से 15 साल पहले 2007 में, जब बीएमडब्ल्यू ने अपनी X6 को डेब्यू करा था। और ये जो गाड़ी थी इस ब्रांड की एकदम नई गाड़ी थी और एकदम नया सेगमेंट था जो कि इस ब्रांड ने शोकेस करा था। और इस वाले सेगमेंट का नाम रखा इस ब्रांड ने स्पोर्ट्स एक्टिविटी कूपे, जिसमें आपको कूपे वाली हैंडलिंग मिलती है, आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है, साथ ही में आपको जो एसयूवी वाली ऑफ रोडिंग है और जो प्रैक्टिकलिटी है वो आपको मिलती है। तो इसलिए दोस्तों ये जो सेगमेंट है काफी कुछ समझ आ नहीं रहा था लोगों को कि ये क्या मजाक सा है जिसमें दोनों गाड़ियां मिक्स करी हुई है और मजा एक गाड़ी का भी नहीं है। और ये X6 का प्राइस बीएमडब्ल्यू ने अराउंड 15 से लेकर 20% हाइयर रखा था एज कम्पेयर टू उनकी X5, जिसमें आपको सेम स्पेसिफिकेशन मिलती है, आपको सेम पार्ट रेंज मिलती है। तो फिर दोस्तों आपको पता ही क्या होगा कि जो उस टाइम के सारे कार एडवाइजर्स है या फिर कार रिव्यूअर्स थे, उन्होंने इस गाड़ी की बेइज्जती करना शुरू कर दी और कुछ ज्यादा कर ली कभी कभार। तो जैसे इस वाली कार वेबसाइट ने अपने रिव्यू में लिखा था, द X6 doesn't do anything particularly well other than draining your wallet। फिर जो एवली वेबसाइट है इनके क्या कहते हैं सम अप रिव्यू में उन्होंने ये लिखा, सीट्स फॉर ओनली 4 कॉस्टली कॉम्प्रोमाइजेस रेयर व्यू। तो इसलिए दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये सारे जो बैड रिव्यूज है और जो लोगों ने सारा इसकी बेइज्जती करी कि इस गाड़ी में कुछ भी कैपेबिलिटी नहीं है, बस प्राइस इंक्रीज कर दिया और ऐसे चोमू वाली लुक्स बना दी, तो आपको लगा होगा कि इस गाड़ी की सेल्स कम हुई। पर ऐसा कुछ नहीं है, इस गाड़ी के सेल्स कुछ ज्यादा बढ़िया हो गई और जो बीएमडब्ल्यू की एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज्यादा बढ़िया हो गई, जिसमें इस गाड़ी के लॉन्च के 2-3 सालों में ही इस गाड़ी की सेल्स ऑलमोस्ट आधी होने लग गई एज कम्पेयर टू X5 की। फॉर एग्जांपल जिस साल X5 की पूरी दुनिया में अराउंड 80,000 यूनिट्स बिक रही है, तो जो X6 है उसकी 40,000 यूनिट्स बिकने लग गई। और इससे बीएमडब्ल्यू को फायदा क्या हुआ कि एक गाड़ी जिसका सेम प्लेटफॉर्म है, जिसका सेम व्हील बेस है, बस जो उसकी छत है उसमें थोड़े चेंजेस करके जो गाड़ी एग्जैक्टली सेम है उसको लॉन्च करा और एडिशनल आधी सेल्स और अचीव कर ली। और ये जो आधी सेल्स और अचीव करी, इसमें एक और फायदा हो गया कि जो नई गाड़ी उन्होंने लॉन्च करी इसका प्राइस अराउंड 15% हाइयर था एज कम्पेयर टू उसका नॉर्मल वाला वर्जन, पर लेकिन जो उसकी इंपोर्ट कॉस्ट है ऑलमोस्ट सेम थी एज कम्पेयर टू X5। तो इसमें बीएमडब्ल्यू को इतना ज्यादा प्रॉफिट होने लग गया इस वाली गाड़ी को बेचने से। तो इसलिए इस वाली गाड़ी को लॉन्च करने से एक तो बीएमडब्ल्यू की सेल्स बढ़ गई, ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज हो गई, साथ ही में जो उनके प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज हो गए। तो और क्या चाहिए भाई, बिजनेस के लिए तो ये एकदम बढ़िया है। और बढ़िया आप सबके लिए एक और चीज है जो कि कारवासल का सब्सक्राइब बटन। इस वक्त हमारे 6,14,000 सब्सक्राइबर है। अगर आप 6,90,000 करा दो बर्थडे से पहले, जो कि 3 जुलाई का है, तो बहुत ही आपका शुक्र गुजार हूंगा। तो प्लीज भाइयों जाके सब्सक्राइब कर लो एक रियल गीगा चार्ट बनने के लिए और एक रियल कारवासल प्रो बनने के लिए। और अगर आप सब करा दोगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। बस एक बटन क्लिक करना है और आप सब एक कम्युनिटी मेंबर बन सकते हो और एक रियल गीगा चार्ट बन सकते हो। तो प्लीज कर देना। और फिर दोस्तों जब ये जो X6 है इसकी सेल इतनी बढ़िया होना शुरू हो गई, तो जो सारे लोग थे काफी ऐसे भौचक्के से हो गए कि ये गाड़ी जो कि हमने एक्सपेक्ट करा था कि एकदम पिट जाएगी, इस गाड़ी की सेल इतनी बढ़िया हो रही है। और इतनी बढ़िया हो रही है कि जो बाकी कार मेकर है, फॉर एग्जाम्पल ऑडी या फिर मर्सिडीज, वो भी इस वाले सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं। और इसलिए जो एसयूवी कूपे वाला सेगमेंट है इस पे थोड़ा बहुत एनालिसिस करा डिफरेंट फर्म्स ने, जानने के लिए कि जो कस्टमर है वो क्यों ये वाली गाड़ी खरीद रहे हैं जिसमें आपको ना तो बढ़िया प्रैक्टिकलिटी मिलती है और आपको ना तो बढ़िया कुछ ऐसे स्पोर्टीनेस एक्सट्रीम मिलती है। और उन्हें पता चला कि जो कस्टमर जो कि एक कूपे एसयूवी खरीद रहे हैं बीएमडब्ल्यू की या फिर मर्सिडीज की, उनकी एवरेज एज अराउंड 4 से लेके 5 साल कम है एज कम्पेयर टू एक कस्टमर जो कि इस ब्रांड की नॉर्मल वाली एसयूवी खरीद रहे हैं। कि फॉर एग्जाम्पल जो X6 का कस्टमर है उसकी एज 5 साल कम है एज कम्पेयर टू जो X5 का कस्टमर है। और इससे फायदा क्या है कि जो गाड़ी है उसकी डिजायरेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। कि मान लो कि एक गाड़ी है जिससे आपको पता है कि ज्यादातर आंटियां वांटियां चलाती है ऐसे बूढ़ी बूढ़ी सी, तो आपका मन नहीं करेगा ना वो गाड़ी खरीदने का। और वही एक गाड़ी है जिसे आपको पता है कि सारे जो गीगा चार्ट्स है मेरे जैसे वो चलाते हैं एकदम कूल डूड लाइक, तो आपका मन करेगा ना वो वाली गाड़ी खरीदने का। और यही इस वाले सेगमेंट के साथ हुआ कि जो ये वाले सेगमेंट के बायर्स है काफी लो एज वाले थे एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाली गाड़ियां। और इसलिए फिर इन वाली गाड़ियों की जो डिजायरेबिलिटी है कम एज वाले लोगों के बीच में काफी बढ़ गई और उन्हें बढ़िया मजे आ रहे थे ये वाली गाड़ी खरीदने को। और इन्हें इसलिए मजे आ रहे
थे क्योंकि ये वाली जो गाड़ी है थोड़ी यूनिक फील होती थी एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल एसयूवी या फिर एक नॉर्मल कूपे, जिसमें आपको दोनों का ऐसे मजा मिलता है और आपको कुछ अलग सी फीलिंग मिलती है सिवाय की फैमिली वाली के। फिर दोस्तों ये जो एनालिसिस हुआ था इसमें दूसरी चीज पता चली कि जो कस्टमर इस वाले सेगमेंट की कार्स को खरीद रहे हैं उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स थोड़ी ज्यादा खराब है एज कम्पेयर टू जो कस्टमर नॉर्मल वाली एसयूवीज खरीद रहे हैं। तो मतलब अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं तो जो कस्टमर कूपे एसयूवीज खरीद रहे हैं वो थोड़े ज्यादा खर्चीले हैं एज कम्पेयर टू कस्टमर जो कि नॉर्मल वाली गाड़ी खरीद रहे हैं। और इससे जो ब्रांड्स हैं उन्हें ये फायदा होता है कि वो एक ज्यादा हायर प्राइस टैग आस्क कर पाते हैं अपने कस्टमर से एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल कस्टमर जो कि नॉर्मल गाड़ी खरीद रहा है, क्योंकि ये जो कस्टमर है एक तो जवान है, एक तो खर्चीले ज्यादा है, तो इसलिए ये ज्यादा पैसे दे सकते हैं गाड़ी के लिए, भले उसमें कम प्रैक्टिकलिटी है, कम मजा है। जिसमें अगर आप मर्सिडीज का एग्जांपल है तो मर्सिडीज की एक जीएलसी एसयूवी आती है जो कि एक छोटी क्रॉसओवर टाइप एसयूवी है इस ब्रांड की, जिसका अमेरिका में प्राइस स्टार्टिंग है $47,000 का। और वही अगर आप देखें तो जो मर्सिडीज जीएलसी है उसका एक कूपे वाला वर्जन आता है जिसका नाम है जीएलसी कूपे। और इस वाली गाड़ी में अगर आपको सेम इंजन लेना है, आपको सेम सारी स्पेसिफिकेशन लेनी है, बस आपको डिफरेंस मिलने वाला है इसकी छत में, तो आपको $53,000 देने पड़ते हैं। तो अगर आप सीधा सीधा देखें तो जो मर्सिडीज है ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम गाड़ी का 12% हायर प्राइस चार्ज कर पा रहे हैं अपने कस्टमर से, और जो गाड़ी एकदम सेम है उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्योंकि वो एक कूपे एसयूवी है तो मर्सिडीज थोड़ा हायर प्राइस टैग ऑफर कर पा रही है और जो कस्टमर है वो उस पर खरीद भी रहे हैं और बढ़िया फिर उनके प्रॉफिट हो रहे हैं। और यही सेम अगर आप इंडिया में देखें तो एक BMW की X4 आती है और एक X3 आती है जो कि एग्जैक्टली सेम गाड़ी है, बस जो X4 है उसमें आपको कूपे वाली रूफलाइन मिलती है और उसका प्राइस 5 लाख रुपए ज्यादा है एज कम्पेयर टू X3, और जो गाड़ी एग्जैक्टली सेम है, कुछ फर्क नहीं है। तो इसलिए दोस्तों जो कार मेकर है उन्हें बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट हो रहे हैं इस वाले सेगमेंट में अपनी गाड़ियों को लॉन्च करने से, और साथ ही में जो इसके कस्टमर है उन्हें बढ़िया यूनिकनेस वाली फील आ रही है इन वाली गाड़ियों को खरीद के, और क्या चाहिए भाई जिंदगी से। पर दोस्तों यही पे स्टोरी खत्म नहीं होती, जिसमें अगर आप देखें तो आजकल जो ईवीज है उनका ट्रेंड काफी बढ़ रहा है, और ईवीज में अगर आप देखें तो एक काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो बैटरी है उसे काफी फिट करे, क्योंकि बैटरी की जो विड्थ है ऑलमोस्ट 6 इंच की होती है, और जो बैटरी है उसे गाड़ी के बेस में फिट करना होता है ताकि जो गाड़ी का मैक्सिमम मास है उसके बीच में हो और ताकि जो गाड़ी की हैंडलिंग है एकदम मस्त हो। और दोस्तों क्योंकि जो कूपेज होती है उनकी जो बॉडी लाइन है काफी ऐसे कर्वी से होती है, इसलिए इन वाली गाड़ियों में आपको ड्रैग एफिशिएंसी काफी हाई मिलती है, तो इसलिए फिर इन वाली गाड़ियों को ईवी बनाना काफी बढ़िया रहता है, क्योंकि इन वाली गाड़ियों में जो इलेक्ट्रिक रेंज है काफी बढ़िया मिल जाती है। पर वही दोस्तों अगर आप देखें तो एक जो एसयूवी होती है उसमें आपको बढ़िया हाइट मिलती है, तो इसलिए उनमें चेंज की जो बैटरी है, एक तो भाई चेंज बोल बोल के मेरा दिमाग कुछ और समझ रहा है, तो इनमें जो चेंज की बैटरी है उन्हें डालना काफी आसान रहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो एसयूवीज है उनमें आपको ड्रैग एफिशिएंसी काफी बेकार मिलती है, और इसलिए इन वाली गाड़ियों में इस वाली बॉडी टाइप के साथ जो रेंज है थोड़ी बेकार आती है। तो इसलिए जो कार मेकर्स है उन्होंने क्या करा कि जो कूपे की उसकी बॉडी लाइन है कर्वी वाली वो लेके, और जो एसयूवी की हाइट है वो लेके कूपे एसयूवी बना के उसे इलेक्ट्रिक बना दिया, जिसमें आपको बढ़िया हाइट मिलती है ताकि जो चेंज की बैटरी है वो भी फिट हो जाए, 6 इंच ज्यादा होगा, साथ ही में जो ड्रैग कोफिशिएंसी है कूपे की जिससे बढ़िया रेंज है वो भी आ जाए गाड़ी में। और तभी अगर आप देखें जो सारी इलेक्ट्रिक एसयूवीज आ रही है, फॉर एग्जांपल टेस्ला की मॉडल X या फिर टेस्ला की मॉडल Y या फिर जैगुआर आई-पेस या फिर सारी जो आप देखें ये सारी कूपे एसयूवीज है, क्योंकि इनमें आपको दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिससे जो कार मेकर है वो बढ़िया रेंज भी ला पाता है गाड़ी में, बढ़िया लुक्स भी ला पाता है, और क्या चाहिए भाई जिंदगी से। और अभी अगर आप देखें तो इंडिया में जो कूपे एसयूवीज है उनका ट्रेंड बहुत ही कम है, क्योंकि अभी फिलहाल बजट में कोई भी नहीं आती, सारी महंगी महंगी है, लेकिन आने वाले 2-3 सालों में आपको भाई एकदम इफ्लक्स मिलने वाला है कूपे एसयूवीज का, जिसमें रेनॉल्ट की शायद अरखाना आने वाली है, जो महिंद्रा है उनकी एक्सयूवी 900 आने वाली है, जो टाटा है उनकी कर्व आने वाली है, और साथ ही में शायद थोड़े बहुत और चाइनीज ब्रांड्स भी है जो कि अपने कूपे एसयूवीज को इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। तो यही थी दोस्तों कूपे एसयूवीज की कहानी और कैसे मेन स्ट्रीम होने वाली है, और आने वाले सालों में आपको 10-10 लाख की भी मिलने वाली है कूपे एसयूवीज, मेरी बात याद रखना। और यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करना ताकि हमारे 6,90,000 सब्सक्राइबर हो जाए मेरे बर्थडे से पहले या फिर 3 जुलाई से पहले।